हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने मैथ की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि हम आपको आज मैथ में धमाल मचाने वाले हैं। 98 मार्क्स, वो भी 5 दिन के अंदर में उड़ाने वाले हैं मैथ को। उसके लिए कुछ रणनीति होनी चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, जरूरी है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही है। मैंने इतने दिनों से वीडियो ही बना रहा था, ये माइक जो लगा है इतने दिनों से माइक यूज कर रहा था, लेकिन क्या जो अब मेरी आवाज़ आ रही है क्या पहले आ रही थी? नहीं आ रही थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय माइक लगा था यही वाला और आज भी लगा यही वाला। हमको सही तरीका नहीं पता था कि कैसे लगाना है। उसी तरह आपको पता नहीं है कि जो पढ़ रहे हैं मैथ आप सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। आप वही से सवाल लगाते जा रहे हैं, सवाल लगाते जा रहे हैं। क्या मतलब है? स्मार्ट तरीका करिए, स्मार्ट वर्क करिए, नॉट हार्ड वर्क करिए। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ताकि ये बच्चा जो 98 मार्क्स ला सकता है तो आप 100 मार्क्स क्यों नहीं ला सकते हैं। यही तो मैं बताने वाला हूँ, यही तो राज की बात है कि कैसे लाएंगे कितना नंबर, 99 100 नंबर। क्योंकि अगर ये लड़का 98 नंबर, 97, 96 नंबर ला सकता है तो आप 100 नंबर क्यों नहीं ला सकते हैं। आप तो डिजिटल ज़माने में आ गए हैं, ये तो पुराने ज़माने का बच्चा है। 1 साल पहले की बात है कि ये लड़का 98 नंबर लाया था। कैसे लाया था, आइए हम समझते हैं कि किस तरीके से। मैं इस वीडियो में 2 तरीके की बात बताऊंगा। एक तरीका वो रहेगा जिसमें आप 70%, 80% ला सकते हैं, और एक तरीका आप 100% ला सकते हैं। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो इन चैप्टरों को छोड़ दीजिए, और जो अगर अच्छे बच्चे हैं, अगर मैथ आपको अच्छी तरीके से आते हैं तो 100% करिए, और थोड़ा सा मैथ में कमजोर है तो आपको मैं बताऊंगा कि किस किस चैप्टर को आपको स्किप करना है, छोड़ देना है, ताकि आप एग्जाम अच्छे तरीके से क्रैक कर लेंगे। समझिए आप बात को। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी रणनीति होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस आप देख सकते हैं कि ये सिलेबस आपका है, संख्या पद्धति बीजगणित, ये सिलेबस आपको पता है। हमको उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मैं बता रहा हूँ कि आपको ये समझिएगा कि ये जो लड़का लाया है इसको दिखाना पड़ेगा ना कि 98% या 98 नंबर लाया, तो ऐसे ही थोड़ी लाएगा, कुछ तो उसके पीछे राज होगा। तो मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ, देखिएगा। ये बच्चे का रिजल्ट है, मेरे पास मार्कशीट एंड रिजल्ट मैं दिखाता हूँ। जिससे लिखा है मैथमेटिक्स, क्या लिखा है? मैथमेटिक्स में 67 नंबर है और 30 नंबर है, टोटल में 97 नंबर हो गया। यहाँ पे दिख रहा है 67 नंबर है और 30 नंबर है, 97 नंबर हो गया। मैं हर सब्जेक्ट की बात नहीं करूँगा, मैथ सब्जेक्ट का जो है कि एग्जाम है तो मैथ की बात करूंगा। ये 2023, बहुत पुरानी बात नहीं, ये 2023 की बात है, और 93 अप्रॉक्सीमेट 93% आया हुआ है, और आप 95 प्लस लाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाएंगे। तो ये जो नंबर है मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा और करके दिखाता हूँ कि यही जो लड़का है, कहेंगे सर वो क्या है, ये क्या है, आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो रोल नंबर लिखा है वहीं पे आप यहाँ पे भी रोल नंबर आप मैच करा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको बुलवा दूँ ऐसे ही कि हो गया, ठीक है। तो ये आप अगर कोई बालक ला सकता है 98 मार्क्स, तो आप 100 मार्क्स क्यों नहीं ला सकते हैं? लाएंगे, अवश्य लाएंगे, और दुनिया को दिखाइए, इसी लड़के को दिखाइए, दुनिया को दिखाइए कि मैं 100% में 100 मार्क्स में 100 मार्क्स मैं लाया हूँ। मैं मम्मी पापा को जिस दिन 100 मार्क्स आ जाए ना, उसी मम्मी पापा 98 नंबर भी आपका आ जाएगा, 99 भी अगर नंबर आपका आता है, मम्मी पापा को समझ कलर ये टाइट कर घूमेंगे, गंगा में अपना एकदम सीना तान के घूमेंगे, मैं 100 नंबर में 98 में 99 लाया हूँ। और आप ला सकते हैं, बिल्कुल मेरे भाई ला सकते हैं, पढ़े हैं तो ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एकदम 100% जोश के साथ पढ़िए, 24 घंटा में 20 घंटा 18 घंटा पढ़िए, एकदम दिन रात मेहनत करिए। आपको 5 दिन पेपर बचा हुआ है, इतनी ताकत से पढ़िए कि पेपर भी को सॉल्व करें तो कहे हाँ मुझे कोई सॉल्व कर रहा है। अगर वो पेपर आ रहा है तो आप कहें हम भी पेपर देने जा रहे हैं, देखते हैं मुकाबला में कौन जीतता है। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन टॉपिक स्किप करना है। अगर 80% लाएंगे उसके लिए अलग सिस्टम है, और 100% लाना उसके लिए अलग सिस्टम है। मैं यही बताऊँगा कि कहाँ से सवाल उठते हैं ज़्यादा, कहाँ से नहीं, सही समझते हैं। ये हो गई पहली बात। ये जो सिलेबस लिखा है इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब दिया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कहाँ से आपको पढ़ना ज़्यादा है, कहाँ से नहीं। देखिए भाई, चलिए इसकी बात छोड़ते हैं। ये तो दिखा है कि इसमें वास्तविक संख्या 5 नंबर का या 18 नंबर का या 5 ऐसे वो सब कुछ लिखा है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, बात करता हूँ। नहीं, इसको देख ही लेता हूँ। देखिए, अगर आप संख्या पद्धति पढ़ते हैं तो 5 नंबर फिक्स है। मेरे भाई संख्या पद्धति क्यों नहीं पढ़ेंगे? 5 नंबर की संख्या पद्धति है। और समझिए संख्या पद्धति में क्या पूछता है, कोड़िम 3, कोड़िम 2, कोड़िम 5, लसम सब पूछेगा तो इसको घोर के एकदम पी जाइए, चटनी चट के पी जाइए एकदम,
एकदम मस्त चाहिए कि हमको जो कि वास्तविक संख्या से सवाल उड़ेगा तो उड़ेगा, कहाँ उड़ के जाएगा, पकड़ पकड़ के उसको रखेंगे। तो ये 5 नंबर का आपका फिक्स हो गया, 5 नंबर फिक्स कर लिए। इसका आती है बीजगणित। बीजगणित में क्या होता है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है। अरे यार 2 चर वाला रैखिक समीकरण में विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि और वृत्त गुणनखंड विधि। और सौभाग्य की बात है कि वृत्त गुणनखंड विधि इस बार पढ़ना ही नहीं है। मैं सिलेबस कल एक वीडियो और बनाऊंगा, मैं उसमें पूरा मैं फार्मूला सारी चीज़ मैं कवर करूंगा। द्विघात समीकरण है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। ये 3 चैप्टर हैं। अगर आप तीनों चैप्टर को आराम से और बहुत बड़े अच्छे बहुत दिमाग वाले ये चैप्टर नहीं है, आराम से नॉर्मल तरीके से आप हल कर सकते हैं। इस बात समांतर श्रेणी, तो सोचिए ये जो निर्देशांक ज्यामिति है, पता है निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, 5 नंबर पाना है। देखिए फ्री का नंबर 5 5 10 18 10 28 नंबर फ्री का नंबर है। देखिए ज्यामिति भाई मैं तो कहूँगा अगर आपकी मैथ कमजोर है 10 नंबर छोड़ ही दीजिए, मेरे कहने के हिसाब से छोड़ दीजिए। 100 नंबर कम से कम 90 नंबर तो ला सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अगर मैथ वीक है तो नहीं वीक है तो करिए। फिर आता है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में 12 नंबर का आता है। त्रिकोणमिति आती है और उसमें ऊंचाई दूरी भी है, दोनों मिला के 12 नंबर का आता है। मैं अभी बता रहा हूँ, आगे चलता हूँ, मैं टेंशन लीजिए, वीडियो में बने रहिएगा। मेंसुरेशन में क्या कहेगा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ये 2 चैप्टर आपका अगर बढ़िया से पढ़े हुए हैं, आपका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और एक सांख्यिकी और प्रायिकता, भाई मेरे मैं आपको सही से बता रहा हूँ, सांख्यिकी और प्रायिकता इतना आसान चैप्टर, इतना फ्री का नंबर देके जाएंगे लोग सांख्यिकी और प्रायिकता। क्योंकि सांख्यिकी में क्या है, माध्य, समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक, यही 3 है और कुछ पूछबे नहीं करेगा, तो आराम से इसको लगा सकते हैं, बहुत आराम से लगा सकते हैं। और प्रायिकता में भाई 15-20 मिनट की वीडियो में पुराना डाला हूँ, जाकर उसको देख लिए, प्रायिकता फिर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब समझते हैं कि कहाँ पे 100% कहाँ पे 80%। देखिए अगर ये आप 5 चैप्टर पढ़ लेते हैं, 5 चैप्टर पढ़ लेते तो आपका 80% कंप्लीट हो जाता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति 5 मार्क्स की आएगी, कड़िम 3 कड़िम 5, ये 10 समस्या आप कर ले जाएंगे। बीजगणित 10 नंबर की आती है, कर ले जाएंगे। आसान चैप्टर है, ये सब बात मैं बता रहा हूँ, ये सब आसान चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति वही उल्टा सीधा, बीच की दूरी, मध्य बिंदु, त्रिभुज क्षेत्रफल 5 नंबर का। सांख्यिकी 10 नंबर की। सांख्यिकी भाई बहुत आसान है, इसको आप पढ़ के ही जाइए, कुल जोड़ेंगे तो 10 20 ये हो गया 30 नंबर का। आप सोचिए अगर 30, सोचिए कि आपका 30 नंबर जो है इतने 5 चैप्टर से मिल जाते हैं और 30 नंबर स्कूलवा से मिल जाता है, कितने नंबर हो गए, 60 नंबर। अक्का 20-25 अरे 20 गो विकल्पीय में आता है, वो में 18-20 को मारेंगे नहीं मारेंगे, तो 30 60 20 80 नंबर कंप्लीट होगा। किससे, मात्र आपको 5 चैप्टर पढ़ने से 80 नंबर कंप्लीट हो जा रहा है। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो ये चैप्टर पढ़िए, और 100% अगर पढ़ना है तो भाई अगर 100 मार्क्स चाहिए तो पूरा पढ़िए, नहीं तो 80% चाहिए तो ये चैप्टर पढ़िए। मैं और आगे बताता हूँ एक बात और, देखिए सवाल किस तरीके से कहाँ से पूछा जाता है मैं बताता हूँ। देखिएगा बहुविकल्पी है, ऐसा कोई सन नहीं और ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिस चैप्टर से बहुविकल्पी सवाल न बने। हमको पता है बहुविकल्पी सवाल किस चैप्टर से नहीं बनता है, हर चैप्टर से बनता है मेरे भाई, हर चैप्टर से बनता है। तो बहुविकल्पी को कोई वो नहीं कि इस चैप्टर से बनेगा उस चैप्टर से नहीं बनेगा, हर चैप्टर से बनेगा। अतिलघुत्री की बात कर ले, अतिलघुत्री प्रायिकता से बनता है, वास्तविक संख्या से बनता है, द्विघात समीकरण से बनता है। द्विघात समीकरण में क्या पूछेगा, विविध कर बताइए, ये मूल की प्रकृति कैसे होगी। द्विघात सूत्र में कोई मान रख के पूछ देगा, इसका मान बताइए उसका मान बताइए, के का मान पूछता है। फिर प्रायिकता में पूछ देगा बम ब्लास्ट क्या करना है, घोड़ा गाड़ी वाला सवाल ताश उसमें के बारे में पूछ देगा। वास्तविक संख्या में पूछ देगा, लसम से पूछेगा, यही सब पूछेगा और क्या पूछेगा। बात ऐसी नहीं एक बार भाई कि इनसे सवाल नहीं पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसमें पूछता है। फिर बात करते हैं लघु उत्तरी की। लघु उत्तरी में 4 को 5 चैप्टर है, इसी से लघु उत्तरी सवाल पूछता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से 100% पूछेगा, समांतर श्रेणी से पूछेगा, असमांतर श्रेणी बहुत आसान होती है, त्रिकोणमिति से पूछेगा, त्रिभुज से पूछेगा और सांख्यिकी से पूछेगा। मैं बहुत तेज बोलता हूँ, समझ रहे, ये बहुत आसान होते हैं। और अगर आपको 100% मार्क्स लाना है तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती में कर रहा हूँ कि मेरे भाई ये 6 जो चैप्टर सामने वाले 4 को चैप्टर लिखा हूँ, आँखियाँ बंद करके आँखियाँ खोल के दिनवा का रतिया का सुबेरा का सजिया का हर टाइमिया का एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा, आपका बोर्ड में 100% आएगा ही आएगा। ऊंचाई दूरी से सवाल बनेगा, बड़े वाले वृत्तों से संबंधित बनेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से बनेगा, और भारतीय प्रश्न द्विघात समीकरण से बनेगा। इस चारों चैप्टर से 6 नंबर का मार्क्स बनता है और 1% रखता है, मान्य रखता है।
1%। 6 नंबर का मतलब 1%। एक थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। इस बार आगे बात करें, मैथ की तैयारी 5 दिन में करना है, आपको पूरी तैयारी करना था। 5 दिन में क्या क्या करना है, मैथ के फार्मूले ऐसे एक पेज लीजिए, इस पेज पे हर चैप्टर का सूत्र सारे सूत्र लिख दिए। क्या है सूत्र में, बहुत सारे सूत्र है नहीं, पहले पढ़े हैं और दीवार पे से चिपका दीजिए। जहाँ भी पढ़ रहे हैं चिपका दीजिए, यहाँ पढ़ रहे हैं यहाँ चिपका दीजिए। हाँ, 1 पेज से 2 पेज लगेगा, चिपका दीजिए, आराम से चिपका देंगे। फार्मूला लेके चिपका देंगे। सोते समय, जागते समय, उठते समय, हर टाइम देख लेना है, एक बार खाते समय देख लेना। इसको मोड़ करके जेब में रख ले। बाजार जा रहे हैं घूमने के लिए, रख लीजिए, लेकिन आपको बाजार नहीं जाना है। जहाँ भी जाएं रख ले जेब में, तुरंत निकाल के देख लीजिए। दुनिया क्या कहती उससे फर्क नहीं पड़ता है। पागल कह दी, कहो तुम हम पागल हैं, उस साला पागल खुद है कि तुम कह रहा है पागल, तू नहीं देख रहा कि पढ़ रहा है, वो घूम रहा है। तो पागल कौन है, वो माने लगता है कि समय के अनुसार पागल कह रहा है तो पागल सुन लीजिए, कोई बात नहीं है। फार्मूला वाली बात हो गई। यही तो सबसे बड़ी बात है उदाहरण वाली। अगर आप उदाहरण पढ़ के जाते हैं तो समझिए 40% मैथ आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि उदाहरण के रूप का ही सवाल पेपर में आता है। ऐसे नहीं कि लंदन मुंबई उल्टा उजला गुजरात से आएगा। जो 98% वाला आ रहा है, 97 नंबर वाला आ रहा है, क्या वो दिल्ली से पढ़ता है, हरियाणा से पढ़ता है? भगवान उसको पैदा करके भेजते हैं। सब यहीं पे जन्म लिए हैं, यहीं से लोग लगाते हैं। ध्यान देने वाली बात है, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो उदाहरण पढ़िए, और उदाहरण ये 4 चैप्टर का उदाहरण हमसे मैं बता रहा हूँ कि 4 चैप्टर का उदाहरण पढ़ के जाइएगा। अगर जाएंगे तो 100% आपका फायदा होगा, नहीं जाएंगे आप जानेंगे। ऊंचाई दूरी द्विघासन में कण समझ क्षेत्रफल, इन सबका एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। अगर एग्जाम्पल आप पढ़ लेते हैं तो समझ आपका बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो इसी के साथ होता है ख़त्म। अब मेरी बात अगर समझ में आई होगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो भी ठीक है। कमेंट करके हमको बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगेगी। ध्यान रहे, दिमाग को स्थिर करके, कंसंट्रेट करके पेपर में बैठिए। फार्मूले एक साइड, दिमाग एक साइड, सवाल एक साइड। हालांकि अच्छे तरीके से पेपर दीजिए, आपका पेपर बढ़िया हो, मैं यही चाहता हूँ। कल एक वीडियो के साथ फिर मैं उपस्थित होगा, क्योंकि आपका सारा मैथ का जो फंडा है, जितने भी फार्मूले हैं, किस टाइप के सवाल पूछेगा, ये सारी बातें मैं कल बताऊँगा। इसी साथ देते हैं बाड़ी को विराम। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।